नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और इससे पहले वाली क्लास में 20 क्वेश्चन तक अपन ने सॉल्व किया था। और आज की जो क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो 21 नंबर से स्टार्ट है। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक कूलम किसके बराबर होता है। ठीक है, यानी एक कूलम किसके बराबर होता है, या एक कूलम जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो बताना क्या है अपने को, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो, एक सूत्र होता है अपने पास में, Q बराबर एन ई। ठीक है, अब इसमें बताना क्या है अपने को, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। यानी इसमें बताना क्या है अपने को, एन बताना है। तो एन का सूत्र क्या होता है, तो एन बराबर Q बटा ई, यही होता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें Q कितना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि E कितना है। ठीक है, तो Q कितना है, तो यहां पे देखो Q कितना है, तो एक। ठीक है, एक कूलम यानी एक है। ठीक है, तो Q कितना आया, एक। उसके बाद में देखते हैं कि E कितना है। अब E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यही होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे बटा में, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 10 की पावर -19 है, इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो यहां किसका है, माइनस का, तो नीचे से ऊपर भेजेंगे, यहां पे हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब अपने पास में संख्या क्या बची है, तो 1/1.6 अपने पास में यह संख्या बची है। अब क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे। अब 1.6 का भाग एक में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इधर से क्या करेंगे, एक जीरो उधार लेंगे। ठीक है, तो यहां पे कितना है, एक। तो जैसे ही अपन इधर से एक जीरो ले लेंगे तो यहाँ 19 है, 19 की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। और एक जीरो कहां पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो नीचे पॉइंट लग रहा है इस पॉइंट को हटा देंगे, तो यहां कितना हो जाएगा, 16। और इस पॉइंट को हटाते ही यहां पे एक जीरो और लग जाएगी। ठीक है, अब यहां पे कितना हो गया, 100, और नीचे कितना हो गया, 16। अब क्या करेंगे, 16 का भाग 100 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा, तो 6 बार। ठीक है, गया। उसके बाद में कितना बचा, तो अपने पास में बचा है 4। अब नहीं जा रहा है, 16 यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो 16 का भाग 4 में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट। जैसे आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगी, जीरो। तो यहाँ कितना हो गया, 40, और नीचे कितना है अपने पास में, 16। ठीक है, तो 16 का इसमें भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, अब 2 बार गया, 100 दूनी 32। अब कितने बच गए अपने पास में, 8 बच गए। ठीक है, अब 16 का भाग 8 में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, जीरो। अब कितना होगा यहाँ पे, 80। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में जो आंसर आया है वो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास में जो सही आंसर आया है वो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, एक चालक से 18 एम्पियर की धारा आधे मिनट के लिए बहती है, उतने समय में चालक के भीतर वह कुल आवेश क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या आपने को, कुल आवेश पूछा है।
ठीक है। अब यहां पे इसको करते हैं सोल्व। अब देखो, आवेश पूछा है यानी क्यू पूछा है, तो क्यू का सूत्र क्या होता है, तो क्यू बराबर आई गुना टी। ठीक है। अब देखो, तो Q बराबर I, I कितना है इसमें, 18 एम्पियर है, तो यहां पे कितना लिखेंगे 18, उसके बाद में गुणा T कितना है। ठीक है। अब T देखो यहां पे दे रखा है इन्होंने आधे मिनट, तो आधे मिनट का मतलब क्या होता है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो आधे मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 30, तो यहां पे कितने लिखेंगे 30। ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो बराबर में कितना आएगा, ये हो जाएगा 54 और ये 540 गुलाम। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 540 गुलाम इसका कुल आवेश होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। यूनिट लंबाई के एक चालक से 2 सेकंड के लिए 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, इससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। ठीक है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो इसमें पूछा है धारा। ठीक है। तो धारा का सूत्र क्या होता है, तो धारा का सूत्र होता है I बराबर Q बटा T, यही होता है। ठीक है। अब पूछा क्या है, I पूछा है। अब इसमें देखो Q यानी आवेश कितना दे रखा है, तो यहां पे देखो 2 कूलम, कितना 2 कूलम, तो यहां कितना लिखेंगे 2 बटा T कितना दे रखा है, तो यहां पे देखो 2 सेकंड दे रखा है, तो यहां भी कितना लिखूंगा 2, तो बराबर में कितना लिखूंगा। ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, वी एम का मान है 50। ठीक है। तो आपको बताना क्या है, वी आर एम एस बताना है। ठीक है। तो वी एम कितना है 50, तो वी आर एम एस क्या होगा ये क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो पूछा क्या है, वी आर एम एस, तो वी आर एम एस बराबर क्या होता है, वी एम बटा अंडरूट 2, यही होता है। उसके बाद में बराबर क्या होता है, तो 0.707 गुणा आई एम या वी एम। ठीक है, आई एम या वी एम। ठीक है। तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे, वी आर एम एस अपने को निकालना है। ठीक है। तो बराबर क्या लिखूंगा, तो 0.707 गुणा आई एम या वी एम कितना है, यहां पे है 50, तो यहां पे कितना लिख दूंगा 50। ठीक है। अब दोनों को गुणा करेंगे, तो वी आर एम एस बराबर क्या लिखूंगा, तो बराबर में 35.35 वोल्ट। ठीक है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है। अब देखो 35.35 कैसे आया है, ये मैं आपको थोड़ा सा और खोल के बता देता हूं। ठीक है। देखो अपने पास में है वी आर एम एस का मान कितना है, तो 0.707 गुणा कितना 50, यही है। अब देखो यहां पे लग रहा है पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 1000। ठीक है। उसके बाद में एक जीरो से एक जीरो को जाने दो। ठीक है। अब अपने पास में यहाँ कितना हो गया 707, अब 100 का भाग अगर इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। ठीक है। अब अपने पास में बचा क्या 7, अब 100 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे
पॉइंट लगाएंगे। जैसे पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर नहीं जा रहा है, फिर एक 0 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अब कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। आगे गुणा, यहाँ पे कितना है 5। अब दोनों को जब गुणा करोगे तो दोनों को गुणा करने पर अपने पास में जो संख्या आएगी वो 35.35, ये संख्या अपने पास में आएगी। ठीक है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करो नोट, फिर करते हैं इसके अगले वाला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलम्ब का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अपने को बताना है। अब देखो बताना क्या है, धारिता बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो धारिता का सूत्र क्या होता है, तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा V। ठीक है, यही होता है। अब बताना क्या अपने को, धारिता बताना यानी कैपेसिटेंस बताना है। अब Q कितना है इसमें, तो यहां पे देखो Q कितना है, तो 0.24 कूलम्ब, तो 0.24 बटा V कितना है, तो V है यहाँ पे देखो 10 वोल्ट। कितना है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो इसका भाग जब इसमें दोगे तो 0.024 फेरड। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धारिता बराबर 50 माइक्रोफेरड और विभव बराबर 200 वोल्ट, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा अपने को बताना है। ठीक है, तो धारिता यानी C कितना दे दिया, 50 माइक्रो फेरड, और V कितना दे दिया, 200 वोल्ट। तो बताना क्या है अपने को, संचित ऊर्जा बतानी है। तो करते हैं सोल्व। अब देखो जो संचित ऊर्जा होती है इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है E बराबर 1/2 CV²। ठीक है, यही होता है। तो अब इसको करते हैं सोल्व, तो E बराबर 1/2। अब C का मान कितना है, तो C का मान इसमें है 50 माइक्रोफेरड, तो गुणा 50 गुणा माइक्रो का मतलब क्या होता है, तो 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, उसके बाद में गुणा V कितना है, तो 200 वोल्ट। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, स्क्वायर है, तो 200 गुणा 200, यही होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो इस 2 को अगर इससे काटेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो अपने पास में यहां पे देखो, यहां से एक चीज और कर लेते हैं, इस 50 को इस 200 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा E बराबर, तो 5 दूनी 10 और 3 0, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद में गुणा कितना लिखेंगे, 100 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, अब देखो ये जो 10 की पावर माइनस का 6 है, तो 2 जीरो तो ये, तो 1 3 4 5 और 6। ठीक है, तो E बराबर 1 जूल। ठीक है, तो E बराबर कितना आएगा, 1 जूल अपना सही आंसर आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।
चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। कूलाम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है? ठीक है, तो पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, यानी अपने को बताना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे देखो कूलाम में, ठीक है, बताया नहीं है कि कितने कूलाम में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट दे कूलाम, तो उसकी जगह अपने को एक मानना है। जब भी क्वेश्चन में संख्या नहीं देता है तो ऐसे क्या मानना, अपने को एक मानना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने को बताना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एक सूत्र होता है Q बराबर एन ई। ठीक है, बताना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो एन बराबर Q बटा ई होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो Q कितना और E कितना। ठीक है, तो Q यहां पे देखो हमने माना था एक, यही माना था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुना। तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुना। ठीक है, अब ये जो 10 की पावर माइनस का 19 है, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या अपने पास में क्या बची है, तो 1/1.6। ठीक है, अब 1.6 का भाग किस में देंगे, एक में देंगे। अब यहां पे एक है और यहां पे 1.6 है, तो भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, एक जीरो इधर से उधार लेंगे। तो यहाँ पे है एक और एक जीरो इधर से ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया 10 और यहाँ पे कितना 1.6। अब इस पॉइंट को जैसे अपन हटाते हैं तो एक जीरो और लग जाती है और नीचे कितना लग जाएगा 16। ठीक है, अब 16 का भाग 100 में जब देते हैं, ठीक है, तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार, फिर पॉइंट, फिर 2, फिर 5। ठीक है, तो इसका 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब करेक्ट आंसर तो ये आ रहा है। अब दिक्कत ये हो गई कि ये जो संख्या है ये ऑप्शन में मिली ही नहीं। तो अब ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन अपने को करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कंफ्यूजन वाला, तो करना क्या है कि इसकी पास वाली संख्या देखना है। ठीक है, तो पास वाली संख्या कौन सी है, तो यहां पे देखो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब देखो 6.242 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद में यहां कितना है, आना कितना चाहिए 18, इसमें आ रहा है, चलो ठीक है। इसमें 8 आ रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ माइनस का है या प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का है, इसमें है माइनस तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आना कितना चाहिए 6, या कितना है 8, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बस फर्क कितना है कि या 25 की जगह 24 है, तो 6.24 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अगर ये संख्या अपन करते हैं तो ये संख्या अपने को ऑप्शन में मिल रही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो भाई मैनेज तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। एक कूलाम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताना क्या है, अपने को इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो एन बराबर क्यू बटा ई होता है।
ठीक है। तो Q कितना है, यहां पे देखो Q है 1, ठीक है, बटा E कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो -1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 ये होता है। तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है, यही होता है। अब ये जो 10 की पावर माइनस का 19 है, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, तो प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। अब संख्या अपने पास में, तो संख्या अपने पास में क्या बची है, तो 1/1.6, ठीक है। अब 1.6 का भाग एक में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0, ठीक है। अब 1.6 का भाग एक में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 10, और यहाँ पे कितना है, 1.6। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो पॉइंट लग रहा है इस पॉइंट को हटा देंगे। जैसे ही इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे एक और क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी। अब यहाँ पे कितना हो गया, 100, और नीचे कितना हो गया, 16, ठीक है। अब 16 का भाग जब आप 100 में दोगे तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर कितना बचा, 4, उसके बाद में फिर कितना आएगा यहाँ पे, 2, ठीक है। फिर कितनी बार जा रहा है, 5 बार, ठीक है। तो यह अपने पास में सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करो नोट। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। आवर्तकाल बराबर 20 मिली सेकंड है और आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी आपको बताना है, और किस में बताना है, हर्ट्ज में बताना है, ठीक है। तो करते हैं, चलो इसको सोल्व। अब देखो पूछा क्या अपने को, आवर्ती पूछा यानी एफ पूछा है। तो एफ का सूत्र क्या होता है, तो एफ बराबर 1/t होता है, एफ बराबर 1/t होता है। तो बराबर 1 कितना है, 20, मिली है, मिली है तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर 3, और नीचे कितना लिखूंगा, 20 लिखूंगा, ठीक है। अगर इसको अपन खोलेंगे तो इसका मतलब ये होता है 1 2 3 बटा नीचे कितना, 20, एक जीरो से एक जीरो गई, तो बचा क्या अपने पास में, तो 50 28, ये अपने पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, आई एम बराबर है आपके पास में 20, तो आई आर एम एस का मान क्या होगा, ठीक है। तो करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। आई आर एम एस बराबर क्या लिखूंगा, तो 0.707 गुणा कितना लिखूंगा, 20, ठीक है। तो आई आर एम एस बराबर कितना आएगा, तो 14.14, यही अपना करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 14.14 आएगा, ठीक है। तो दोनों को जब गुणा करोगे तो 14.14 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करो नोट।